एक्शन। नमस्ते, फिर एक बार मैं आपसे बात करने के लिए आ चुका हूँ। मेरा नाम आप जानते हैं, अक्षय कुलकर्णी आपसे बात कर रहा हूँ। आज आपने थंबनेल जो है वो देख लिया होगा। कोरोना जो है वो अगर आपसे दूर रहे, ऐसा आप चाहते हो तो उसका रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरी गारंटी है कि अगर मैंने बताए हुए स्टेप्स को अगर आप अपनाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप कोरोना से 100% दूर रहेंगे। बाय द वे, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अगर आप मराठी जानते हैं, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ क्या है, मैं रिवील करूँगा, लेकिन वीडियो के अंत में। तो आज बात मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत दरअसल ठीक नहीं थी और करीब 15 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा का समय हो गया, 20 तारीख से या फिर 20 तारीख से भी पहले I was going through illness, and obviously there was a doubt in my mind, so I went for that RT-PCR. तो 8 दिन लगे थे मुझे रिज़ल्ट्स आने में, एंड आई वाज़ वेरी मच टेंस्ड यार कि वो 8 दिन मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे। हर दिन मैं यही सोचता था कि क्या रिज़ल्ट आएगा? पॉज़िटिव आऊँगा या नेगेटिव आऊँगा? और अगर मैं पॉज़िटिव आऊँगा तो मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? विल दे आस्क मी टू क्वारंटाइन माई सेल्फ, और वो मुझे उठा तो नहीं लेंगे? मतलब बहुत डिस्टर्ब था मैं मेंटली। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं कर रहा था कि मुझे फ़िज़िकली कुछ सफ़र करना पड़ेगा। मेंटली बहुत स्ट्रेस मैं ले रहा था कि एग्ज़ैक्टली क्या होगा? क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखा था, अगर आप पॉज़िटिव आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना होता था और वो बहुत पेनफुल एक जर्नी थी, मैं कहूँगा। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली आप सबके आशीर्वाद मेरे साथ में थे, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव नहीं आया, नेगेटिव आया। एंड उसके बाद मैं धीरे-धीरे रिकवर करने लगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी थी, आई वाज़ अवे फ्रॉम माय ब्रेड एंड बटर। तो मैं घर में था, एंड मैं देख रहा था कि घर में किस तरह का माहौल है। मेरे पेरेंट्स जो है वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। घर का जो एटमॉस्फियर है ना, उसे मैंने भाँप लिया था और उस सब का निचोड़ जो है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कोरोना की बीमारी आई है, वो बहुत घातक है। मैं जानता हूँ, इट्स अ डेडली, येस। लेकिन हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहता हूँ। एक्सीडेंट से जितने डेथ होते हैं ना, उससे भी कम डेथ कोरोना की वजह से हो रहे थे। या फिर टीबी, कैंसर जैसी जो बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों की वजह से देश में जितने लोग मरते हैं, उसके साथ अगर हम कंपेयर करके देखें, तब भी कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। उसमें रिकवरी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ आप बेफ़िक्र रहिए और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस आपको ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि कोरोना से ना डरने की बात नहीं है। कोरोना जो है ना, वो एक प्रकार का फ़ीवर है। कोरोना जस्ट या इट्स अ वायरल फ़ीवर। वो अलग नाम से आ रहा है। मतलब इससे पहले स्पेनिश फ्लू था, मलेरिया था, डेंगू था, है कि नहीं? तो वैसे आज कोरोना है। अब कोरोना के लिए इसलिए टेंशन था क्योंकि उसके लिए दवाई नहीं थी हमारे पास में। वो जो फ़ॉर्मूला था ना, वो अलग था वायरस का, चकमा दे रहा था वो हम लोगों को। तो इसलिए उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं था, लेकिन आज है। उसके वैक्सीन्स आए हैं। वो बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो वैक्सीन है ना, वो प्रिवेंटिव स्टेप है। मतलब आपको कोरोना ना हो, इस चीज़ के लिए वो आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना हुआ है और उसके बाद वो वैक्सीन आपको दिया जाएगा, इंजेक्शन आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपका कोरोना ठीक होगा, नहीं। तो ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, ठीक है? अब मैं मेन मुद्दे की ओर आता हूँ। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। डर किस वजह से आता है, ये थोड़ा हम समझ लेंगे। वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ना मुझे आपको एक स्टोरी बतानी है। आज मैं बिल्कुल आराम से बात करूँगा क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आपसे बात नहीं की हुई है, तो आज मैं आराम से बात करूँगा। बात ये है कि एक देश में
कैदियों को जब डेथ सेंटेंस सुनाया जाता था, तो वहाँ पर जो है ना अलग विधि थी वो पनिशमेंट देने की। वो क्या करते थे, एक कमरे में पूरा अंधेरा कर देते थे और उस कमरे में एक बहुत ज़हरीला कोबरा छोड़ देते थे। वो कोबरा कमरे के अंदर जाता, उस कैदी को, क्रिमिनल को डसता और उसकी मृत्यु हो जाती। इसी तरह से एक बार एक कैदी के साथ हुआ, उसकी डेथ भी हो गई। इसमें क्या अजीब बात है? इसमें अजीब बात यह है कि इस बार उसको सांप नहीं डसा था, बल्कि चूहे ने काट लिया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन लिया आपने। एक चूहा था और उस चूहे को उस क्रिमिनल के पास छोड़ दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ना वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट्स के तहत ऐसा किया गया था। उस बंदे की इसलिए डेथ हो गई क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मुझे कोबरा ने डसा है। कोबरा बहुत ज़हरीला होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और हद की बात तो यह है कि जब उसके ब्लड में देखा गया पोस्टमार्टम के दौरान कि उसके ब्लड में भी कोबरा का ज़हर था। दैट पॉइज़न वाज़ देयर इन हिज़ ब्लड। इसका मतलब उसने जिस तरह से यहाँ पर सोच लिया था, उस सोच की मैकेनिज़्म की वजह से उसके ब्लड में ज़हर तैयार हो चुका था और उसके वजह से उसकी मौत हुई थी। ये कोई ख़याली पलाव मैं आपसे नहीं शेयर कर रहा। ये बस एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो सोचते हैं ना, उसका किस तरह का असर हमारे शरीर पर होता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएँ होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होने के बाद वो रिफ्रेश हो जाती है, रीजेनरेट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बीमारी वही है? क्योंकि उन कोशिकाओं में एक मेमोरी होती है जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते और इसीलिए वो बीमारी कंटिन्यू होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? समझा रहा हूँ मैं ठीक से आपको? तो इसलिए हमारा सोचना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो है मुझे याद आ रही है, मुझे किसी ने बताया था, याद नहीं, एक गाँव था, उस गाँव में एक बहुत ही कंजूस एक लेडी थी, ग्रैंडमा थी उस गाँव की। और वो किसी को ना कुछ नहीं देती थी। लेकिन एक बार क्या हो गया, वहाँ पर एक सन्यासी आते हैं और वो भिक्षा माँगते हैं, तो वो जो दादी थी, उनके यहाँ जाती है, उनको अंदर बुलाती है, उनको बैठने के लिए आसन देती है, उनको बहुत सारा ठंडा छाछ देती है। वो छाछ पीकर डकार देते हैं। उसके बाद उनको कुछ अनाज दिया जाता है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है? अगले साल वो वापस आते हैं उस गाँव में, वो बूढ़ी औरत फिर सामने आती है, "आप अभी ज़िंदा हैं? व्हाट डू यू मीन? मुझे क्या हुआ है?" तो वो कहती है कि लास्ट ईयर जब आप आए थे, आपको जो छाछ मैंने पिलाया था, उसमें छिपकली पड़ी थी। ये सुनने के बाद उसके बाद 8 दिन के बाद में या फिर 15 दिन के बाद में या फिर महीने के बाद में, वो जो सन्यासी थे, उनकी तक मौत हो गई। कैसे? विचारों की वजह से। एक कहानी हमारे पुराणों की जो हमें ये बताती है कि साइंस क्या है और वही टेस्ट करने के लिए साइंस भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और वहाँ पर भी सेम रिजल्ट आता है। अब मैंने जो आपको बताया था कि कोरोना का रामबाण बताऊँगा, ये क्या बता रहा हूँ मैं? आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है या फिर एंग्ज़ियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि हम लोगों ने ना बहुत, बहुत हो हल्ला मचाया है कोरोना का। जितना नहीं मचाना चाहिए उतना मचाया है और वो चीज़ कहीं न कहीं बहुत असर कर रही है। मैं यहाँ पर नर्वस 90s की बात करूँगा। जब सचिन तेंदुलकर 90 का स्कोर करते थे, तो पूरा देश इस तरह से उन पर एनर्जी जो है भेजता था कि आप आउट हो जाएँगे और सचिन तेंदुलकर जिसे हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उसे तोड़ने में बहुत समय लगा था, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इसका मतलब जो लोगों की वाइब्स होती है, एनर्जीज़ होती है और हमारा सोचना होता है, उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे लाइफ़स्टाइल पर पड़ता है। आजकल हम लोग कोरोना को लेकर बहुत पैनिक में हैं। इसे मैं मास पैनिक कहूँगा और इस मास पैनिक को फैलाने के लिए मीडिया बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। देखिए, मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगा। जब आप धरती में बीज बोते हैं,
तो ऐसा नहीं होता आप कैमरा लेकर फिर से वहाँ पर गए और देखा कि क्या प्रोग्रेस है, कैमरा लेकर फिर वहाँ गए, निकाल कर बीज को देखा क्या प्रोग्रेस है। मिनट-मिनट पर आपने प्रोग्रेस देखा, बीज नहीं आएगा। अगर आपको रिपोर्टिंग ठीक से करनी है तो आपको ये करना होगा कि यहाँ पर बीज बो दिया गया है। उसके बाद आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जब अंकुर आएगा ना उसमें से, धरती में से बाहर, तब आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर बीज बोया गया था, अंकुर आ चुका है। उसके बाद जो भी उसकी प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आजकल वैसा नहीं होता, मिनट टू मिनट, ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? आप ब्यूरोक्रेट हैं आप? आप किसी सरकारी पद में हैं? आप सोशली इलेक्टेड हैं? आपको वो सब स्टैटिस्टिक्स ले करके क्या करना है बताइए आप मुझे। मैं एक और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगा। एक काम करिए, आपका कोई करीबी जो आपके साथ नहीं रहता, किसी दूसरे शहर में रहता है, उसको ज़रा इमेजिन करिए दिमाग में। कर लिया? अब एक काम करिए, सुबह के 12 बजे है दोपहर के, आपने फ़ोन मिला लिया उस बंदे को, जो भी है, आपके पापा, आपकी मम्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, जो भी, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा छोड़कर आप दोबारा कॉल करते हैं, फ़ोन नहीं लगता। उसके बाद हमेशा आप कोशिश करते रहते हैं, कभी स्विच ऑफ आता है, कभी नॉट रीचेबल आता है। जब ऐसा 4-5 बजे तक होता है, 12 बजे से लेकर, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या हुआ होगा? उसके साथ क्या हुआ होगा? उसको क्या हुआ होगा? कितने गंदे विचार आते हैं। अब आप उस बंदे के बारे में असल में इतना गंदा नहीं सोचते, है कि नहीं? लेकिन आपका दिमाग बहुत ही खतरनाक सोच रहा है उस बंदे के बारे में। क्यों? इसे लेकर मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मन चिंतिते वैरी न चिंती, यानी कि आपका एनिमी भी आपके बारे में जितना बुरा नहीं सोच सकता, उतना बुरा आप खुद आपका मन सोचता है। और इसीलिए इस चीज़ को अंडर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए आपको टोटली मीडिया से दूर रहना है, दैट्स इट। और यही है कोरोना से बचने का रामबाण। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते, अगर आप न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ते, अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ, इस माध्यम से एक्चुअली मैं यूट्यूब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यूट्यूब मेरी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा पता नहीं, लेकिन वो यार यूट्यूब पर भी इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट्स आ रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, एम्बुलेंस, डेड बॉडीज़, पेशेंट्स, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गूगल का एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, वैसे ही हमारा भी एक एल्गोरिदम होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो काम करता है। वो किस तरह से काम करता है? एक और एग्ज़ाम्पल, आप बेलगाम में हैं, आपने बस पकड़ ली और आप बेलगाम से कहाँ जा रहे हैं? कोल्हापुर, ठीक? आपने बेलगाम से कोल्हापुर तक जर्नी कर ली, आप उतर गए और आप गए, कहाँ गए? जो सम्मोहन करते हैं ना उनके पास, हिप्नोटिज़्म। उस बंदे ने आपको हिप्नोटाइज़ किया, उस बंदे ने आपसे पूछा कि जब तू बेलगाम में बस में चढ़ा, तो तेरे बस में कितने लोग थे? आप झट से बता देंगे। उसके बाद उसने पूछा, तू जब निपाणी क्रॉस करके आगे जा रहा था, तो राइट हैंड पर एक शोरूम था, किस चीज़ का शोरूम था? आप बताएँगे। चलो, उस शोरूम का नाम क्या था? आप बताएँगे। चलो, उस बोर्ड पर और एक नंबर लिखा था कॉन्टैक्ट करने के लिए, बताओ? आप बता देंगे। अब अगर आपको हिप्नोटाइज़ नहीं किया जाता है, तो ये सारी जानकारी आप दे पाएँगे? नहीं। तो ये जानकारी है कहाँ? ये जानकारी है आपके अंतर्मन में और इस जानकारी को कंट्रोल करने की क्षमता आपके पास नहीं है। आप उन चीज़ों को फ़िल्टर नहीं कर पाते। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं यार कि ठीक है, मैं न्यूज़ देखता हूँ, लेकिन उसे मैं अंदर नहीं लेता। भगवान, तेरे हाथ में वो नहीं है कि वो तू उसे अंदर ले सके या नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए आपको मीडिया से दूर रहना है और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तो ऑल राइट, नो इश्यूज़ एट ऑल। मैं जो है अलग तरीके से समझाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाले, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी ने एक रफ़्तार पकड़ ली है, जिनका मेरे पर्सनल लाइफ़ पर बहुत इन्फ्लुएंस है। प्रोफ़ेसर डॉक्टर दयानंद देवमोरे, मैं उनको एडमायर करता हूँ एक्चुअली।
तो उन्होंने हाल ही में एक वीडियो किया था और उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि व्हाई वी शुड बी अवे फ्रॉम मीडिया। तो वो वीडियो जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लिंक को आप विज़िट करिए चैनल को और उस वीडियो को देखिए। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। और एक चीज़ मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, देवमोरे सर जी का जो यूट्यूब का चैनल है ना, वो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, ताकि वो जो भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, वो आप तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा कुछ बदलाव आए, ठीक है? वैसे आजकल देवमोरे सर जो है, वो ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है ना समाज में, सोसाइटी में, उसे थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको मुझे हील करने के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं यूट्यूब पर और उस सीरीज़ को देखने के बाद में आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। जो नेगेटिविटी है उससे आप बच सकते हैं। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी आप देखें, ठीक है? और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली-सा इंसान हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये स्पॉन्सर्ड वीडियो हो सकता है, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सच में मेरे दिमाग में आया था कि मीडिया को लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए और तभी सर जी का भी वीडियो आ गया। तो मुझे लगा कि उनका वीडियो मैं अगर लिंक करूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी, तो इसलिए मैंने ये रेफ़रेंस यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है? वैसे आपसे जब मैं बात करता हूँ, तो समय के बारे में मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आज मुझे यहाँ पर रुकना होगा। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए और मीडिया से दूर रहिए, ख़्याल रखिए खुद का, उनका भी ख़्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद एंड नमस्ते।